हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम फैमिली व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ बेसन का चीला। तो इसमें मैंने बारीक बारीक से प्याज काट लिया था, टमाटर काट लिया था और एक आलू को ना कद्दूकस कर लिया था। तो आलू को कद्दूकस करने से क्या होता है कि क्रंची सा बन जाता है। और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा ली थी चाय। तो शाम के टाइम पर बना रही थी मैं ये, क्योंकि हस्बैंड आए थे, मतलब ये टाइम था 6:30-7 बजे का टाइम था और हस्बैंड ड्यूटी से आए थे। तो मैंने कहा चलो गरम गरम इन्हें सेक लेती हूँ, क्योंकि फिर होता है ना कि दिन भर से भूख लगी रहती है। तो चलो फिर ये मैंने कहा सेक लेती हूँ। और ये मतलब अभी नहाने गए थे और नहाने के बाद फिर ये करेंगे रात को जो होते हैं रात की संध्या या पूजा जो भी कहते हैं वो करेंगे और उसके बाद खा लेंगे फिर ये बेसन का चीला। तो और कैसे आप सब लोग। और आज मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है शाम के 6:30 बजे। शाम के मतलब रात ही होने वाली है, अंधेरा होने वाला है। और मैं यहाँ पे बना रही थी फिलहाल बेसन का चीला, तो अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो अभी आए हैं ड्यूटी से। तो फिर मगर शाम को चाहिए चीला। तू कहाँ जा रहा है? यहाँ इसे ना इसे चैन नहीं है सही से, बस यहाँ से वहाँ भाग, वहाँ से यहाँ भाग। चल बाहर खेल, चल अभी बाहर खेल थोड़ी देर, थोड़ी बाहर खेलो, फिर तुम अंदर ही रहते हो दिन भर। तो यहाँ पे मैं चीला बना दी थी और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा ली चाय। और ये नहा गए हैं तो 6:30 हो गए। तो फिर ये कहने के पहले मैं नहा के पूजा कर लेता हूँ तभी खाऊंगा, क्योंकि अंधेरा हो गया ना। तो फिर मैंने कहा ठीक है आप पहले पूजा ही कर लो। और इधर देखिए क्या लेके आए हैं, दिखाती हूँ आपको। तो चाय भी बन चुकी है, चीला भी बन चुका है। तो मैं इसे उतार लूँगी और जब पूजा कर लेंगे तो फिर मैं इनको दे दूँगी। पूजा मतलब शाम की संध्या। तो शाम की पूजा कर रहे हैं ये। और बाल मेरे सारे झड़ चुके हैं, बहुत पतले हो चुके हैं बाल ना, बहुत ही ज़्यादा पतले, बहुत ही पतले, सारे बाल झड़ गए हैं। तो मैं फटाफट से इनके लिए चाय वाय देती हूँ, फिर करते हैं आप लोगों की बात। और इधर पड़े हुए हैं मेरे बर्तन, हो जाते हैं छोटे मोटे बर्तन है वो पड़े हुए हैं। तो फिर पहले मैं इनको भी चाय दे दूँगी, मैं भी चाय पी लूँगी, फिर देखते हैं आगे क्या बनाएंगे क्या करेंगे सॉरी। तो देखते हैं। खीरा लिया हैं, एप्पल लिया है, सेब लिया है और ये चुकंदर होते हैं ना जो रेड रेड से नहीं होते हैं, वो लेके आए हैं। तो मैंने मंगाए थे, होता है ना जब बच्चों के लिए थोड़ा बहुत। हाथ मुँह धो, अंदर रहो फिर। चल रहा मेरे पति देव को देखो। कौन बोलता है ऐसे? मैं तो नहीं बोलती ऐसे। हैं? बस वीडियो में बोलती है। और यहाँ पे मतलब हम लोग पी रहे थे चाय। तो शाम को मतलब जो मैंने चाय बनाई थी शाम के मतलब रात ही होने वाली थी, आप लोग देख रहे होंगे, मतलब बाहर ना अंधेरा हो गया था, 7 बजे का टाइम था। तो इनके लिए मैंने मतलब गरम गरम जो चीला बना रखा था, तो सॉस के साथ ये खा रहे थे चीला और प्लस चाय। तो वही होता है, बस थोड़ी देर बैठ के बातें भी हो रही थी और आराम से थोड़ा रिलैक्स होकर मैं चाय पी रही थी। क्योंकि फिर शाम से ये होता है ना, कपड़े तय लगाओ, कपड़े लाओ, ये बच्चों के साथ अंदर बाहर बहुत से छोटे छोटे काम हो जाते हैं। फिर जब ये आए तो उसके बाद मैंने मतलब चीला वीला बनाया, चाय वाय बनाई। तो अब यहाँ पे थोड़ा मैं भी रिलैक्स कर रही थी और बैठ के फिर हम थोड़ा बहुत बातें भी कर रहे थे। और ये ना मतलब थोड़ा मजाक भी कर रहे थे, मतलब आप देखना भी वीडियो में, मतलब वो कर रहे हैं ये देखिए ऐसे वो कर रहे थे। तो मैंने कहा तो आप ऐसे मत करो। तो वही बस हमारी थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें सी चल रही है, हंसी मजाक चल रहा है। और यहाँ पे उसके बाद मैंने धो ली थी सब्जी नहीं सॉरी, ये जो मतलब ये लेके आए थे खीरा और एप्पल, मतलब सेब जो भी ये लेके आए थे मैंने धो के रख लिए थे। और जब ये अच्छे सूख जाएंगे तो मैंने रख लूँगी फ्रिज में। और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज गोभी का, आप बसे भरता भी कह सकते हैं या गोभी की भुजिया, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो वही बना रही हूँ मैं। और वही है ना, आजकल जैसे गोभी का सीज़न नहीं है तो मतलब गोभी मतलब महंगी है, तो छोटी सी गोभी है, ज़्यादा बड़ी गोभी नहीं है। और थोड़ी सी सब्ज़ी बनेगी इसकी, ज़्यादा तो नहीं बनेगी, लेकिन यह है कि हम दो हैं तो दोनों के लिए हो जाएगी। और अगर जैसे सर्दियों का टाइम होता है तो उस टाइम पे तो गोभी सस्ती होती है, तो मतलब खूब बड़ी बड़ी गोभियाँ आती हैं और सस्ती मिलती है तो खूब लाते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा महंगी है तो इसका साइज़ भी थोड़ा छोटा है। तो मैंने कहा चलो रखी हुई है तो इसे बना लेते हैं, फिर अलग अलग टाइप से बनाओ तो अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं गोभी का भरता बना रही हूँ। इसमें अच्छा सा मतलब इसमें मैंने थोड़ा सा ना रिफाइंड का हाथ लगा लिया है और हल्का हल्का इसको भून लिया है, बहुत हल्का ही भुना है, ज़्यादा नहीं भूना है। फिर वो ये नहीं कहीं कड़वी ना हो जाए। और दूसरी तरफ मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया है। और इधर मैंने प्याज टमाटर और टमाटर का प्लस हरी मिर्च भी काट ली थी। और उसके बाद जो गोभी है उसको ना मैं कद्दूकस कर लूँगी अच्छे से।
तो आराम से मैं इसे कद्दूकस कर लूँगी और थोड़ा बहुत ही मैंने इसे भूना था, फिर ज़्यादा भूनने से ना फिर ये कहीं कड़वी सी ना हो जाए, और उसको कद्दूकस कर लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने गैस में चढ़ा ली है कढ़ाई, और फिर उसके बाद कढ़ाई में डाल दिया था मैंने रिफाइंड। और ये देखिए मैंने सारी गोभी कद्दूकस कर लिया और बारीक बारीक कद्दूकस की है। तो इसे पकने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस जो टाइम लगेगा प्याज और टमाटर का मसाला बनने में ही टाइम लगेगा। तो इसको पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, अच्छी बनती है, बहुत जल्दी भी बन जाती है। सिंपल सी ईजी सी रेसिपी है, अच्छी भी है, टेस्टी भी है, और बहुत जल्दी से भी बन जाती है। और दूसरी तरफ मैं बनाई थी बच्चों के लिए थोड़ी सी सिवई। तो बस वही है, एक तरफ मैंने गैस में प्याज मतलब भूनने के लिए चढ़ा रखे हैं, और दूसरी तरफ मैं कढ़ाई मैंने वो फ्राई पैन चला दिया है। थोड़ी सी बनाऊंगी सिवई भी, थोड़ी सी का जो मैंने आप लोगों को जैसे कल के वीडियो में आप लोगों ने अगर देखा होगा तो थोड़ी सी सिवई रखी हुई थी, तो ये मैंने थोड़ी सी मतलब धूप में रख ली थी। तो मैंने कहा चलो इसे बना लेते हैं, फिर वो ये कि रखे रखे फिर इसने ख़राब हो जाना था, और थोड़ी सी बची थी, और सिवई मतलब पूरी अब थी भी नहीं घर में, सारी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा बस ये जो छोटा मोटा सामान है उसे निपटा लेते हैं, फिर यह है कि मैं आगे का और सामान मंगा लूँगी। और एक तरफ में मतलब ये प्याज लाल हो चुके थे, इसमें डाल दूँगी टमाटर और हरी मिर्च, और दूसरी तरफ मैंने मतलब जो सिवई थी उसको अच्छे से घी में भून के और थोड़ी सी पानी डाल के उसको अच्छे से पकाने के लिए रख दिया। और जब वो अच्छे से पक जाएगी तो मैं इसमें दूध डालूँगी, और दूसरी तरफ प्याज और टमाटर का मैं बना रही हूँ मसाला। और उसके बाद में इसमें डाल दूँगी सारे मसाले, जैसे होते हैं नमक, हल्दी, मिर्च तो खैर मैं कम ही डालूँगी क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी काटी हुई है। और बच्चे तो खैर मुश्किल ही खाएंगे, थोड़ी सी अगर मेरी बेटी खाएगी सब्जी को तो खाएगी, बेटा तो खैर बिल्कुल नहीं खाने का क्योंकि इसमें हरी मिर्च है। तो इसीलिए मैंने सिवई बना ली है, और दाल मेरी मतलब दिन की बनी हुई रखी हुई है, तो इसलिए मैंने इसीलिए फिर ज़्यादा नहीं बनाया। फिर पता है वही होता है कि वेस्टेज होती है, तो फिर जो भी मैंने अभी ये दाल सब्जी सब बनाया ना, ये सब मतलब अभी निपट जाएगा, मॉर्निंग के लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर वही होता है बासी बासी बचता है, तो फिर वो भी अच्छा नहीं होता, और खाने की वेस्टेज भी वही होता है, नहीं करनी चाहिए, खैर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी तरफ जब प्याज और टमाटर का अच्छे से मसाला बन गया था, तो उसके बाद मैंने इसमें डाल ली थी थोड़ी सी मलाई, और इससे ना मैं अच्छे से थोड़ी देर तक लगातार घुमाती रहूँगी, वरना तो क्या होगा नहीं फट जाएगा, इसलिए इसे मैं लगातार घुमाती रहूँगी। और दूसरी तरफ इधर जो सिवई है वो भी मतलब पानी में तो अच्छे से पक गई थी। अब इसमें डालूंगी अच्छे से दूध, और इसमें ड्राई फ्रूट नहीं डालूंगी क्योंकि ड्राई फ्रूट डालूंगी ना तो फिर मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, इसलिए ड्राई फ्रूट नहीं डालूंगी, मैं सिंपल से बनाई है मैंने। और जब यहाँ पे प्याज टमाटर अच्छे से पक गया है, मलाई भी प्लस अच्छे से पक गई है, तो इसमें डाल रही हूँ मैं जो मैंने गोभी मतलब भून के कद्दूकस की है, तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ अच्छे से। तो इसमें ना मैंने अच्छे से गोभी मिला ली है, और इसे अभी मैं फ़िलहाल थोड़ी देर अच्छे से पका लूँगी क्योंकि प्याज टमाटर का जो मसाला है वो तो अच्छे से पक गया है, लेकिन गोभी अभी अच्छे से पकी नहीं है। तो इसे मतलब अभी ये जैसे आप लोग लग रही होगी पकी हुई है, लेकिन ये अभी अच्छे से पकी नहीं है, तो इसे अभी मैं थोड़ी देर और पकाऊँगी। इसे थोड़ी देर ढक के अभी मैं और पकाऊँगी। और यहाँ पे सिवई भी मेरी बन चुकी थी, और दूसरी तरफ सब्ज़ी भी मेरी पक चुकी थी। तो ये देखिए सिवई भी बन चुकी है, और सब्ज़ी बिल्कुल थोड़ी सी बनी है लेकिन पूरी हो गई थी। तो फाइनली खाना मैंने बना लिया है, और टाइम बच चुका है 8, तो बाहर घंटी भी बज रही थी अभी। तो खाना मैंने बना लिया है, और टाइम बच चुका है 8। तो थोड़ी सी बस मैंने गोभी की सब्ज़ी बनाई, सिवई बना ली थी, और दाल ना दिन की रखी हुई है। तो पहले मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब होता है ना रोज़ का हर किसी के साथ होती है, खैर लेडीज़ में आती है प्रॉब्लम क्या बनाओ। तो फिर मैंने थोड़ी सी गोभी की सब्ज़ी बना ली थी, और थोड़ा मतलब अलग तरीके से बनाई, फिर ये होता है ना मतलब खाने में भी अच्छा लगता है, और अलग अलग तरीके से बनाओ तो अच्छी भी लगती है खाने में। खैर वैसे तो इस टाइम पे गोभी बहुत महंगी हो रही, इतनी गोभी बनती नहीं है घर में, लेकिन जैसे होता है सर्दियों के टाइम पे बहुत मतलब गोभी सस्ती होती है, तो मोस्टली मतलब ज़्यादा ही लाते हैं सब लोग। तो होता है कभी गोभी के पराठे बना लिए, कभी आलू गोभी की सब्ज़ी बना ली, और कभी मतलब इस टाइप में बना लें। तो इस टाइप में ना बहुत अच्छी लगती है गोभी की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी लगती है। और गोभी की सब्ज़ी बना ली मैंने, आटा गूँथ लिया है, दाल रखी हुई है मेरी मतलब दिन की दाल रखी हुई है, और सिवई बना ली है। तो सब्जी गोभी की थोड़ी सी बनी, थोड़ी सी क्योंकि मतलब मैं और मेरे हस्बैंड ही खाएंगे, अगर बेटी बोलेगी तो थोड़ी सी बेटी ले लेगी क्योंकि बेटा तो नहीं खाएगा। बेटी का भी कोई पता नहीं कि वो खाए ना खाए, क्योंकि मैंने उसमें ना हरी मिर्च कटी हुई है, तो बेटी भी खाए कि ना खाए, और फिर मतलब फिर हो जाएगा मतलब चल जाएगा काम फिलहाल इस टाइम। तो दाल क्योंकि दाल भी रखी हुई है, फिर दाल भी वेस्ट जानी थी, तो फिर खाना वेस्ट करना तो बेकार है। तो दाल भी रखी है, और इसीलिए मैंने बच्चों के लिए सिवई बना ली थी। फिर होता है ना मतलब बच्चे से फिर बेटा तो खैर मेरा सिवई में खा लेगा, उसे सिवई अच्छी लगती है, तो सिवई में खा लेता है और दाल में खा लेगा।
तो फिर हो जाएगा। और 8 बज चुके हैं, मैं थोड़े मतलब बच्चों को बिठा लूँगी, खैर बैठा के आई हूँ बच्चों को, दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो बेटी भी लगी, मतलब बेटी भी मैथ्स कर रही है और बेटा भी, क्योंकि बेटी का तो खैर मंडे को मैथ्स का पेपर है और उसको भी मैंने थोड़ा बहुत मतलब समझ दिया है छोटे वाले को, तो वो सॉल्व कर रहा है। तो थोड़ी देर बाद मैं उनके साथ बैठूँगी, आधा सवा घंटा, और उसके बाद बनाऊँगी मैं रोटी। और अब इतनी बारिश हो रही है लेकिन फिर भी ना किचन में ना उमस सी हो रही है, मतलब उमस सी हो रही है, गर्मी सी लग रही है, तो किचन में ना उमस सी हो रही है। तो चलिए अब थोड़ी देर में बच्चों के साथ बैठती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। चल बारिश में कहाँ जाएगा भाई, चल। क्या ढूंढ रहे हैं? ये इधर खो गया फिर, वो है देखो, वो है देखो ऑरेंज कलर वाला, देख वो है देख। हमने इसको यहाँ पे रखा, हाँ वही तरह, ताकि बार-बार दिखो फटाफट दिखो। 70-40 हाँ सही करो। रुको ना, रुको जरा, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। और इसके बाद आ चुकी हूँ मैं किचन में और मैं काट रही हूँ सलाद। तो एक खीरा काट लूँगी और सेब काट लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना मतलब रात को खाने में सलाद ज़रूर चाहिए होता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा सलाद काट लेते हैं। और यहाँ पे काट रही हूँ मैं खीरा और सेब। फिर वैसे ना सलाद खाना भी चाहिए, खाने के साथ होता ही है, मतलब अच्छा होता है सलाद। जैसे मॉर्निंग में भी, जब मैं तो मॉर्निंग में भी जैसे नाश्ते में भी इनके लिए ज़रूर काटती हूँ और नाइट में भी काटती हूँ, क्योंकि फिर वही होता है ना, दिन भर इनके खाने का ऐसे ही रहता है। तो मैं मॉर्निंग में और मतलब रात को अच्छे से सलाद वलाद काट लेती हूँ। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं रोटी बनाने के लिए। तो दाल सब्जी सब बन चुकी थी, अब बना रही हूँ मैं रोटियाँ। तो फटाफट से मैं गरम गरम रोटियाँ सेक लूँगी। और सबसे पहले तो खैर हम क्या करते हैं कि मतलब जो मेरा बेटा है ना वो खा लेता है, उसको मतलब मेरे हस्बैंड खिला देते हैं पहले ही, फिर बेटी तो खैर खा ही लेती है, वो तो खैर बड़ी है। फिर लास्ट में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ में ही खाते हैं। तो यहाँ पे ये आ गए थे खाना लगवाने के लिए, और ये लगवा रहे हैं उसके, मतलब खाना लगवा नहीं रहे, मतलब बेटे के लिए खाना लगा के ले जाएंगे। वैसे तो खैर कभी कभी मेरी बेटी भी लगा लेते, लेकिन अभी यही आ गए थे तो ये बेटे के लिए लगा रहे हैं खाना। और इसके बाद फिर मेरी बेटी भी ले जा लेगी अपने लिए खाना। तो यहाँ पे मैं बेटी को भी खाना लगा के दे दूँगी, और फिर वो मतलब खा लेगी खाना, और इसके बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड खा लेंगे। और यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी बन चुकी थी। और उसके बाद ना थोड़ी सी सब्ज़ी थी, लौकी की सब्ज़ी थी, एक कटोरी में रखी हुई थी, तो उसको भी मैं तवे पे गरम कर लूँगी। तो फिर मतलब मैंने आप लोगों को बोलता जैसे दाल सब्ज़ी बची हुई थी मॉर्निंग की, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा दाल सब्ज़ी नहीं बनाई थी। और इसलिए जैसे बच्चों को तो जैसे होता है ना, सिवई मिल जाए, दलिया मिल जाए, जैसे दूध दूध का सामान मिल जाए, तो फिर बच्चे वही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए मैंने बच्चों के लिए बना ली थी सिवई। और यहाँ पे जो थोड़ा बहुत आटा फैला हुआ था वो मैंने साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे हमारा लग चुका है खाना। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। और खाना खाने के बाद आ चुकी हूँ फिर मैं दोबारा से किचन में। तो ये जो बर्तन वर्तन मैंने खाली किए हुए हैं, हो जाते हैं ना, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो बहुत सारे के इससे पहले, वैसे मैं एक बार पहले भी खाना खाने से पहले साफ़ कर चुकी थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे बर्तन थे। जैसे होता है दाल का कुकर था, सब्जी थी कढ़ाई की, तो बस यही सब थे। तो इन्हें मैंने एक तरफा कर लिया है, मतलब बर्तन में साफ़ कर चुकी थी। और यहाँ पे फिर ये उसके बाद का क्लिप है, उसके बाद मैंने किचन साफ़ कर लिया था, बर्तन मेरे साफ सारे क्लीन हो चुके थे। तो उसके बाद मैंने किचन विचन सारा साफ़ कर लिया है। तो किचन अगर मतलब नाइट में ही अच्छे से साफ़ कर लो, बर्तन वर्तन साफ़ कर लो ना, तो मॉर्निंग में बहुत अच्छा लगता है, जैसे पूरी किचन अच्छे से साफ़ मिले और बर्तन भी अच्छे से सूखे हुए रहते हैं, तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने पूरा किचन साफ़ कर लिया है, बर्तन वर्तन सब साफ़ कर लिए हैं। और उसके बाद बस वही होता है ना, जैसे छोटे मोटे काम, जैसे पानी भर के रखना, और छोटे छोटे बहुत काम हो जाते हैं रात में भी। तो मैं ये जग में पानी भर लूँगी, क्योंकि बच्चे ना बार बार पानी मांगते हैं, तो जैसे फिर बार बार पीने के लिए चाहिए होता है, तो कौन फिर बार बार किचन में आए। तो बस वही है। और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए दूध। तो एक तरफा मैं दूध बना लूँगी और दूसरी तरफ मैं छील रही थी बादाम। तो बस बादाम भी वही है कि अगर छिल छिल के सबके हाथ में पकड़ा दो तो खा लेते हैं, वरना तो फिर वो वहीं पड़े रहते हैं। तो बस ये मैंने भिगा रखे थे, तो ये छिल के दे दूँगी मैं, बच्चों को भी दे दूँगी और मतलब अपने हस्बैंड को भी दे दूँगी, और ख़ुद से भी ले लूँगी 2 बादाम।
तो मॉर्निंग में या नाइट में ना 2 बादाम लेने चाहिए। फिर वही है, इतनी भाग दौड़ होती है दिन रात की, तो अगर थोड़ा मतलब होता है ना, शरीर में एनर्जी रहती है। और आजकल के जो टाइम है, जैसे बीमारी का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे तो बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो बच्चों के लिए हो, जेंट्स लोगों के लिए हो, या खासकर लेडीज़ों के लिए हो। होता ही है, दिन भर काम करना होता है, तो फिर इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। तो बस वही सब है। यहाँ पे मैं बादाम छीलूँगी और बच्चों को भी दूध दे दूँगी। नाइट के सारे काम निपट चुके हैं और बहुत थकान भी लग रही है तो नाइट के सारे काम निपट चुके हैं, मतलब डिनर हमारा हो चुका है और बच्चों को दूध दे दिया है। और होता है ना थोड़ा बहुत जो भी छोटा मोटा काम, जैसे पानी, रात के लिए पानी वानी जग में भर के रखना, और 1-2 मतलब बादाम छिल के जैसे अपने हस्बैंड को दिए मैंने, और बच्चों के लिए छोटे मोटे बहुत से काम हो जाते हैं। खैर रात को भी निपटाते ना बहुत थकान लग जाती है, बिस्तरे को करना, तो बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं। तो सारे काम मैं निपटा चुकी हूँ और बहुत थकान मेरे, बस ये हो रहा है कि बिस्तर में जाऊँगी और कब सोऊंगी। और टाइम हो चुका है 10:30 में, दिखाते हैं आप लोगों को। चुका है 10:30, तो 10:30 बजे तक लगभग मेरे सारे काम निपट चुके हैं। तो अब करूँगी थोड़ा रेस्ट। तो वीडियो का काम देखूँगी कि अब तो या तो अभी करूँगी या तो मॉर्निंग में करूँगी, जैसे भी मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि फिर बहुत काम हो जाता है, एडिटिंग करना और वो करना, बहुत सारा काम होता है वीडियो का भी। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तो मतलब ना बोले कि एनर्जी नहीं है, इतनी थकान हो रही है, आवाज़ भी नहीं आ रही है, बहुत थकान सी हो रही है, एनर्जी नहीं है, थकान लग रही है, बहुत हो जाता है ना मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, मतलब काम करते करते निपटाते बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। फिर बच्चों के साथ, यहाँ तक कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैं अपने बच्चों की क्लास ही लगा रही थी, क्योंकि ना बहुत शैतानी कर रही थी और दोनों के बीच हो गई थी लड़ाई। तो फिर मैंने दोनों को डांट लगाई, तो उसी में सारी एनर्जी लगी। डांट लगानी भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा उधम मचा के रखते हैं, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी कहना नहीं मानते, मतलब बस वही है। उनको पहले मैं थोड़ा बिठाया, फिर दूध दिया। तो अब मैं इस वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। और आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। यहाँ पे बैठ जा, चल अपना बैठो।